Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, class 6. How are you all? I hope you will be fine. Today we are on page number 20 and we will do the reading Living in a Ghar in Mongolia. Mongolia में घर में रहना. First of all, I will show the picture of घर. घर की मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ यहाँ पर. ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर अ मंगोलियन घर. ठीक है, ये एक घर की पिक्चर. घर होता क्या है? अ घर इज़ अ सर्कुलर टेंट. घर जो होता है वो एक सर्कुलर या गोल शक्ल का टेंट होता है. इट इज़ वेरी लार्ज. ये बहुत बड़ा होता है. बट लाइट वेट वुडन स्ट्रक्चर. और लेकिन ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है. उसका जो स्ट्रक्चर बना होता है लकड़ी का, उसका वेट बहुत कम होता है. कवर्ड इन एनिमल स्किन एंड फल्ट. फल्ट कहते हैं नमदे को. और ये कवर किया जाता है एनिमल स्किन से, जानवरों की खाल से. एंड थिक मटेरियल मेड फ्रॉम द वूल. और वूल से बने हुए एक घने मटेरियल से, ये सामान से. एट द एपेक्स. एपेक्स कहते हैं पीक को, चोटी को, टॉप को, समिट. इज द स्मोक होल. इसकी चोटी के ऊपर जो है वो एक होल बना होता है. यू कैन सी हेयर इन पिक्चर. पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पर वो देखें होल सा बना हुआ है. विच रेडिएट द रूफ स्पॉट. जो रेडिएट करता है, तापकारी करता है. यहाँ से जो है वो अंदर अगर कुकिंग वगैरह होती है तो वो धुआं जो है वो बाहर आते हैं. दीज आर पेंटेड ऑरेंज टू रिप्रेजेंट द रेज ऑफ सन. इनको जो है ऑरेंज कलर में पेंट किया जाता है, जो रिप्रेजेंट करती है, नुमाइंदगी करती हैं सन रेज की. इन मंगोलिया नोमैड फैमिली लिव इन दीज घर्स. इन घरों में या इस टेंट में जो है वो खाना बदोश फैमिली रहती है. नोमैड कहते हैं खाना बदोश फैमिली को. नोमैड्स आर हर्डिंग पीपल. हर्डिंग कहते हैं मवेशी पालने वालों को. हर्डिंग इसको कहते हैं मवेशी पालने वालों को. हु मूव अराउंड द वास्ट स्टेप. स्टेप कहते हैं वास्ट प्लेन को. और कह रहे हैं कि ये ऐसे लोग होते हैं जो मैदानी इलाकों की तरफ से हैं वो सफ़र करते रहते हैं. एज दे लुक आफ्टर द हॉर्सेस एंड शीप. जो अपने हॉर्सेस की, अपने घोड़ों की और अपनी भेड़ों की देखभाल करते हैं. इन मंगोलिया द पीपल हैव टू मूव अराउंड टू फाइंड फूड फॉर देयर एनिमल्स. मंगोलिया में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाना पड़ता है खुराक की तलाश में उनके जानवरों के लिए. बिकॉज इन विंटर लार्ज एरिया ऑफ द स्टीप आर कवर्ड बाय स्नो एंड द एनिमल्स फूड सोर्स इज ओब्लिटरेटेड. ओब्लिटरेटेड मीन होता है ख़त्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना. अब वो कहते हैं कि वहाँ पे जो जानवरों की खुराक के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारा इलाका जो है वो बर्फ़ से ढक जाता है और वहाँ पे जो जानवरों के सोर्स हैं खुराक हासिल करने के वो ख़त्म हो जाते हैं. इनसाइड द घर इज़ अ लार्ज कोसी. कोसी कहते हैं आरामदेह, कंफर्टेबल को. सर्कुलर होम. इसके जो घर के अंदर की जो साइड होती है वो बहुत आरामदेह होती है. देयर इज़ सीटिंग ऑल राउंड द एज. एज कहते हैं किनारे को. और यहाँ पर तमाम किनारों पर जो है वो सीटिंग की गई होती है, सीट्स लगी होती हैं. कवर्ड विद रग्स. नमदे के ज़रिए से उनको कवर किया जाता है. एंड कुशन्स. और कुशन्स के साथ ए वोवन वोलन रग्स इन रिच ब्राइट कलर्स ऑन द वॉल्स कीप आउट द बिटिंग ग्रिट फील्ड विंड ऑन स्नो. और इसके अलावा जो हैं वो इसी तरह की रग्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स की जोड़ी जाती हैं और उनको दीवार के ऊपर जो है वो लगाया जाता है, जो बाहर से हवा को, स्नो को या बहुत ज़्यादा जो गर्मी आती है उसको आने से रोकती हैं. द विंड इज़ पार्टिकुलरली बिटर एज इट्स सेथे अक्रॉस द एम्प्टी स्टीप. सेथे कहते हैं दरांती को, एक ऐसा आला जो किसी भी चीज़ को काटने में मदद देता है. तो हवा जो है वो एक ख़ास मकाम रखती है, इतनी सख्त होती है वहाँ पर कि जिस तरह से एक दरांती किसी खाली मैदान में चले. इन द रूफ थ्रू द स्किन्स एंड फर. इट इज़ द होल लेट आउट द स्मोक फ्राम द स्टोव. अब कह रहे हैं कि छत के ऊपर, जैसे मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था कि वहाँ पे एक होल होता है जिससे जो है वो स्मोक बाहर आता है. वो दोबारा बता रहे हैं कि नीचे अगर चूल्हा जलता है तो होल के ज़रिए से वहाँ पे स्मोक जो है वो आ जाता है. वेयर ऑल द कुकिंग इज़ डन. जहाँ पर तमाम कुकिंग होती है, तमाम चीज़ें पकाई जाती हैं.
द नोमैड ईट मीट व्हेन दे हैव सक्सेसफुल हंट, वो गोश्त पकाते हैं जब उनकी हंटिंग कामयाब हो जाती है, जब वो शिकार करके ले आते हैं। एंड मेक योगर्ट विद द मिल्क फ्रॉम द देयर ईवीज, ईवीज कहते हैं शीप को, उनकी जो शीप होती है उनको कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि और इसके अलावा जो है वो योगर्ट बनाते हैं, दही बनाते हैं अपनी शीप से। दे ब्रीड एक्सीलेंट हॉर्सेस विच दे प्राइज एज हाई एज देयर वाइफ, कह रहे हैं कि ये जो ख़ानदान है, ये जो कबीला है, इसके जो घोड़े होते हैं वो बहुत आला नस्ल के घोड़े होते हैं और वो उनको इतनी इज़्ज़त देते हैं जितनी अपनी बीवियों को। दे आर स्किल्ड हॉर्समैन एंड द लिटिल बॉय राइड बेयर बैक एट ग्रेट स्पीड फ्रॉम एन एक्सट्रीमली यंग एज, वो छोटी सी उम्र में जो है वो यहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। किस चीज़ में महारत रखते हैं? हॉर्स राइडिंग में, घोड़ों को चलाने में। अब वो कह रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा महारत रखते हैं कि शुरू से ही वो छोटी एज से ही घोड़े की नंगी कमर के ऊपर जो है वो सवारी कर सकते हैं।